आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारा अहम मौज़ू है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जहाँ हर प्रोसेस को दस्तावेज़ात हैं, उन्हें ऑनलाइन खिदमात के ज़रिए ही आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसी ज़िम्न में आज हम बात करने के लिए तहसील कम्प्लेक्स पुंछ में पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तहसील हवेली के नायब तहसीलदार हवेली प्रकाश सिंह। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ हर प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन ऑनलाइन करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अवाम की कसीर तादाद जो यहाँ दफ्तरों का चक्कर लगाते हुए नजर आती है। हालांकि इनकी जानिब से आवाम को शोर बेदारी हासिल करवाई जाती है कि आपको ऑनलाइन करवाने के बाद यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आवाम में शोर बेदारी की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो आज हम इसी मौजू को लेकर इनके पास पहुँचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या दस्तावेजात हैं, किस किस सर्टिफिकेट के लिए वो लगानी है, उनकी लवाजमात पूरी करनी है और ख़ास करके ऑनलाइन करने के बाद उन्हें वो अपनी जो सर्टिफिकेट हैं किस तरह से वो हासिल कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी हासिल करने के लिए चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी हाँ। शुक्रिया कि मीडिया वालों का कि हमारी बात और लोगों के साथ आप पास हमारी बात जो है पहुंचाते हैं। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बच्चों के जो स्कूल के दाखिले शुरू हो गए हैं और उनमें बच्चों को जो है इनकम सर्टिफिकेट की अशद ज़रूरत होती है, तो इनकम के लिए क्या-क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसको ऑनलाइन करना है और किस तरीके से आवाम तक वो कितने दिनों में उन्हें वापस से मिल पाएगी? देखिए, इनकम के बारे में बात करूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट को एक अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे ही उसके लिए एक आधार कार्ड, उसके बाद राशन कार्ड, और अगर वो एम्प्लॉई है तो अपना सैलरी स्टेटस या सर्टिफिकेट लगाएगा उसमें। तो उसी के बाद जो है हमारे पास वो आ जाएगी, हमारी आईडी पे अपलोड हो जाएगी। हम उसको पटवारी कंसर्न को वहाँ से वेरिफिकेशन वहाँ बोल लेंगे और वहाँ करके हम इशू अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका प्रोसेस वैसे तो 15 दिन का है, लेकिन हम इसको जितना भी जल्दी हम पहले इसको डिस्पोज़ 1-2 दिन में भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। मतलब प्रोसेस में हर जी, जी। सर, इसके साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये तो रही इनकम की बात, जिस तरीके से आपने बताया कि राशन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो उनको अपलोड करना है। इसके साथ-साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज हम देखें तो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप को भी दी जा रही है, उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से उसको ऑनलाइन करना है और उसमें मिनिमम जो है कितने दिन लगते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप होते हैं जिसके ज़रिए वो अप्रूवल होके जो आवाम तक पहुँचती है? देखिए, सबसे पहले जो एप्लीकेंट अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने सिस्टम से अप्लाई करता है, वो हमारे पास आ जाता है। हम कंसर्न पटवारी को फॉरवर्ड करते हैं। मैं एज़ ए नायब तहसीलदार मैं कंसर्न पटवारी को करता हूँ फॉरवर्ड। पटवारी की रिपोर्ट आती है तो मेरे पास आती है। जब मेरे पास आती है तो मैं उसको वेरीफ़ाई करके इश्यूइंग अथॉरिटी को रिकमेंड कर देता हूँ। तो प्रोसेस इसका जो ये है 15 डे टाइमलाइन है इसका। बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसने अप्लाई करना है इसके लिए, अगर उसका पहाड़ी स्पीकिंग ऑलरेडी बना है तो बहुत ईज़ी है हमारे लिए वेरीफ़ाई करने में। अगर जिसका नहीं भी बना है तो इसमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ़ लगाएगा, इसके लिए डोमिसाइल है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड भी लगा सकता है। तो उसके बाद हम क्या करें, कंसर्न पटवारी जो नोटिफ़ाई एक गवर्नमेंट की तरफ से जो जिन क्लासेस को उसमें अपना कास्ट को उसमें रखा है, हम उसको वेरीफ़ाई करके उसकी रिपोर्ट चेकिंग करते हैं। उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट इश्यूइंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। जी। सर, इसके साथ-साथ ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ऑनलाइन खिदमात की हमने बात की है, तो रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन जो है उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम देखें खसक गिरदावरी की बात करें या किसी को इंतकाल की नकल लेनी होती है, तो उसके लिए अमूमन हम देखते हैं कि लोग ऑनलाइन करने के बजाय जो है डायरेक्टली जो है सीधा पटवारी के पास चले जाते हैं। जब पटवारी उनको मना करता है तो उनको ऐसा लगता है कि पटवारी की जानिब से जो है खिदमत गुज़ारी को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और कितने दिनों में जो है वो उनको क्या वो उनको ऑनलाइन ही जो है वहाँ से निकलवानी पड़ेगी या उनको वापस से दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ेगा? देखिए, उनको ऑफ़िस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हम आस्ता-आस्ता अवेयर कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मैं यही उनको मोटिवेट करता हूँ कि तुम्हें ऑफ़िस आने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम है, टाइम बाउंड है इसका। जैसे 10 डेज़ में हम अपना रेवेन्यू एक्ट, खसरा, गिरदावरी वगैरह हम इश्यू करते हैं, तो 10 विदिन 10 डेज़ में होता ही है। गवर्नमेंट ने वो 10 दिन रखा है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो टाइम एक्सीड होता है, तो हम उसमें पेनलाइज़ अंडर कुछ रूल्स में वो रखे गए हैं, तो हम 10 डेज़ में करते हैं। तो म्यूटेशन, कॉपी ऑफ म्यूटेशन वो भी सेम प्रोसेस है। तो मैं भी इनको एडवाइस करता हूँ पब्लिक को कि जहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है, घर बैठे और अपनी सर्विस आप टाइमली ले सकते हैं। इसमें 10 दिन का टोटल है। तो जहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके भी थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ज़्यादा अवेयर किया करें, ताकि पब्लिक जहाँ पे ऑफ़िस में ज़्यादा रश ना करें और हमारे एम्प्लॉयी जो है स्मूथली अपना जी। फंक्शन कर सकें। और जितनी भी ऑनलाइन सर्विस हम इनको स्ट्रीमलाइन तो है ही हैं और इनको हम
टाइमली डिस्पोज आप कर सकें, पब्लिक के पास पहुँचे। ये पब्लिक बड़ा ज़रूरी, उनका अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। सर इसके साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा जहाँ डोमिसाइल के लिए क्या-क्या प्रोसेस है? और डोमिसाइल के उस प्रोसेस के बाद डोमिसाइल में कितने दिन लगते हैं उसको? डोमिसाइल में एक्चुअली जो टाइमलाइन का 15 डेज़ है। जी। इसमें प्रोसेस ये है कि अगर पीआरसी होल्डर है, तो उसका क्लास 1 में आता है, वो जल्दी इश्यू हो, मतलब जल्दी कि हमें ज़्यादा वेरिफ़िकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ जिसका पीआरसी नहीं बना है, तो थोड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड हमें फाइंड अपना वेरीफ़ाई करना पड़ता है। इसमें 15 डेज़ है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, और 15 डेज़ में, विदिन 15 डेज़ में हमने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी ही करनी है। जी। सर जिस तरीके से आपने पूरी जो जानकारी आवाम तक पहुँचाई है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई मकामात पर जो है आवाम को इससे शऊर-बेदारी हासिल करने में काफ़ी कमी लग रही है। तो आज हमारी इस जो ख़ुसूसी बातचीत हुई है, इसके माध्यम से हमारे माध्यम से जो है आवाम तक क्या ख़ुसूसी आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सफ़र मत होइएगा। हम टाइम टू टाइम मीडिया के ज़रिए, और हम भी ऑफ़िस से ये मैसेज देते हैं कि आप इस प्रोसीजर के को फ़ॉलो करें, इस टाइम को फ़ॉलो करें, ये फ़ॉर्मेलिटीज़ लगाएँ और अपनी सर्विस घर बैठे लें। आपको ऑफ़िस में चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं। सर आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और आवाम तक अपने ख़ुसूसी पैगामात शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ नायब तहसीलदार हवेली प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने तफ़सीलन ये बताया कि जहाँ हुकूमत की जानिब से हर खिदमात को ऑनलाइन किया गया, वो इसीलिए किया गया था ताकि अवाम को जितने भी दस्तावेज़ात हैं, वो अपने घर बैठे ही खिदमात का मफ़ाद हासिल हो सके। लेकिन उसके बावजूद अमूमन हम देखते हैं कि अवाम जब अपनी खिदमात को ऑनलाइन करवाती है, उसके बाद यहाँ से दफ़्तर का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। तो इसी तफ़सीलन जानकारी हासिल करने के लिए हमें ये ज़रूरी है और हमने मुनासिब समझा कि आज हम यहाँ पे पहुँचे और इनसे बात करने की कोशिश करें। अगर हम देखें तो जब यहाँ पे तबादले हुए थे, तबादला होने के बाद जब अगर हम नायब तहसीलदार हवेली की बात करें या तहसीलदार हवेली अज़हर मजीद साहब की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे ओहदा सँभाला था, तो अमूमन अवाम को ये लगा था कि उनकी जानिब से अवाम के साथ जो है वो काफ़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है, अवाम के काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरीके से प्रोसेस ऑनलाइन होने के बाद वेरीफ़ाई होने के बाद अवाम के दस्तावेज़ात उन्हें मिलनी शुरू हो गई, तो उसके बाद अवाम को ये एतमाद हुआ कि ऐसा नहीं है, कोई भी ऑफ़िसर जब यहाँ पे आता है, तो उसको यहाँ पे यहाँ का सिस्टम, यहाँ का निज़ाम समझने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। लेकिन थोड़े से वक़्त में ही उन्होंने जिस तरीके से यहाँ के निज़ाम को समझने के बाद अवाम की खिदमतगुज़ारी अंजाम देना शुरू कर दी, जिसके बाद आज अवाम खुशी-खुशी से जो है अपने दस्तावेज़ात भी बना रही है। और आप देखें इस वक़्त जिस तरह से एसटी का एक शेड्यूल जो नया जारी किया गया है पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लिए, तो उसका भी एक बर्डन यानी कि एक बोझ इन पे पड़ा हुआ है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो मुलाज़मीन हैं, वो ना ही अपने दफ़्तरी औकात में बल्कि दफ़्तर से हट के जो उनके औकात है, रात को देर रात तक भी जो अपने घरों में जब बैठते हैं, तो वहाँ पे भी ये कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अवाम की जो खिदमात है वो उन तक मैसर करवाई जाएँ। और इसके लिए वो देर रात तक भी जो है काम करते रहते हैं और पोर्टल को फ्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अवाम को उनके साथ ताउन देना जो है वो अशद लाज़मी और ज़रूरी होगा। और जिस तरह से नायब तहसीलदार हवेली ने बताया कि क्या-क्या दस्तावेज़ात हैं, आपको इनकम के साथ लगानी है, आपको डोमिसाइल के साथ लगानी है और उसी के साथ एसटी के लिए आपको क्या-क्या दस्तावेज़ात लगानी है और किस तरीके से वो प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जाएगा, पटवारी के पास जाएगा, नायब तहसीलदार के पास जाएगा, जो जूनियर असिस्टेंट है उनके पास जाएगा और प्रोसेस से मुकम्मल होने के बाद आपको अपनी दस्तावेज़ात जिस दुकान से आपने ऑनलाइन की हैं या जिस मोबाइल से आपने ऑनलाइन की हैं, वहाँ से ही आप उनको डाउनलोड करके उसका मफ़ाद हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए अवाम को जो है इनका ताउन देना होगा, क्योंकि महकमा की जानिब से जितने भी अफ़सरान हैं या मुलाज़मीन हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अवाम को जल्द से जल्द उनकी दस्तावेज़ात फ़राहम करके दी जाएँ। लेकिन इसके लिए अवाम को थोड़ा-सा सब्र करना होगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोग ऑनलाइन करवाने के बाद डायरेक्टली तहसील कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाते हैं, तहसीलदार हवेली के पास पहुँच जाते हैं, नायब तहसीलदार के पास पहुँचते हैं और ये एक रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं कि हमें ये इनकम बहुत ज़रूरत है या हमें ये सर्टिफ़िकेट की बहुत ज़रूरत है। उनको ये मालूम नहीं होता है कि अगर उनका ऑनलाइन हुआ तो उनके साथ जो दीगर अवाम है, उनके भी ऑनलाइन दस्तावेज़ात हैं। इसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको दूँगा कि अगर एक वक़्त में आप कोई इनकम सर्टिफ़िकेट या डोमिसाइल ऑनलाइन करवा रहे हैं, अब मिनट में कम से कम तकरीबन 100 के करीब जो है वो ऑनलाइन दस्तावेज़ात हो जाती हैं। इसका जितना भी बर्डन है वो इनके पोर्टल पे आ जाता है और पोर्टल पे आने के बाद उनको तरतीबवार जो है उसे क्लियर करना पड़ता है। इसके लिए अवाम को उनका भरपूर साथ देना होगा। ये इन्हें भी इस चीज़ का जो है काफ़ी एहसास हो रहा है कि इस वक़्त अवाम के बच्चों के जो स्कूल के लिए इनकम सर्टिफ़िकेट की अशद ज़रूरत है, उसके लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उनकी सर्टिफ़िकेट जो है वो जारी करके दी जाए। लेकिन
जब अवाम का भारी रश यहाँ पे पहुँच जाता है तो ये भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आज की ये ख़ुसूसी बातचीत और ख़ुसूसी प्रोग्राम में जिस तरीके से हमारा ये मौज़ू लाना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद रखूँगा कि अवाम इससे शऊर बेदारी हासिल करेगी और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएगी और ख़ास करके महकमा माल के जितने भी मुलाज़मीन हैं, चाहे वो पटवारी साहिबान हो, चाहे वो यहाँ के जूनियर असिस्टेंट हो या दीगर मुलाज़मीन हो या जितने भी अफ़सरान हैं, वो अपना-अपना काम अपनी ईमानदारी, वफ़ादारी और अपनी खिदमतगुज़ारी को अंजाम देने के लिए बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इनके साथ आपको अपना ताउन ज़रूर देना होगा। आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।